हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, भारत में चेस के इतने ग्रैंड मास्टर इकट्ठे हो चुके हैं कि वाकई में समझना मुश्किल है कि कौन ग्रैंड मास्टर कहाँ पर किस टूर्नामेंट को लीड कर रहा है। फ्रेंड्स, एक टूर्नामेंट खेला जा रहा है यूएई में। यहाँ फुजेरा ग्लोबल चेस सुपरस्टार्स के नाम से। वैसे यहाँ भारत के प्रणव वेंकटेश, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जब तक वो इस टूर्नामेंट को लीड कर रहे थे और मोस्ट प्रोबेबली वो जीत भी जाएंगे। उन्होंने अमिन तबाई को हराया। लेकिन आज की जो हमारी गेम है ये प्रणव वेंकटेश की नहीं है, यहाँ प्रणव विजय की ये गेम है। फ्रेंड्स, फर्स्ट राउंड में इनका मुकाबला निहाल सरीन से हुआ था। और जरा मैं कंपैरिजन के लिए बता देता हूँ, निहाल सरीन की रेटिंग इस गेम के दौरान 2692, लगभग 2700 रेटिंग है। और वहीं प्रणव की रेटिंग 2252। तो इस टूर्नामेंट का हम कह सकते हैं सबसे बड़ा उलटफेर दो भारतीयों के बीच में ही हुआ था। शुरू करते हैं ये हुआ कैसे। एंड गेम के लिहाज से हमें यहाँ थोड़ा बहुत सीखने को जरूर मिल सकता है। E4 के साथ यहाँ प्रणव विजय ने पहला मूव चला। निहाल सरीन का रिप्लाई यहाँ सिसिलियन C5 का आया। नाइट F3, D6, बिशप से आई चेक। चेक को रोकने के लिए नाइट लगा D7 स्क्वायर पर। इसके बाद यहाँ पर कैसल आया A6। निहाल सरीन ने कहा कि इस बिशप को कहाँ लेके जाओ, वापस E7 स्क्वायर पर लेकर जाओ। चलो बिशप, सॉरी, E2 स्क्वायर पर। बिशप आया E2 स्क्वायर पर। नाइट G गोज टू F6, देन D3। पॉन पर डिफेंस भी हो गया। E6, देन हुआ A4, B6, then knight attack goes to D2, bishop B7, F4, bishop E7, then हुआ knight C3, knight B8, bishop F3, then knight C6 स्क्वायर पर। यहाँ से knight के लिए ठीक है, आउटपोस्ट तो बढ़िया ही है। knight B3 नहीं, अलाउ नहीं करना। D5 खेला गया, E5, पॉन आगे पुश, नाइट को हटाओ, नाइट गया D7 स्क्वायर पर। निहाल सरीन के पीसेस थोड़े क्रैम्प्ड होते जा रहे हैं। नाइट E2 कैसल निहाल का आया, देन हुआ D4 C4, नाइट को हटाओ, नाइट वापस आया D2 स्क्वायर पर, देन खेला गया B5। तो बिशप आया G4 स्क्वायर पर। बिशप G4 कुड बी एन इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी, लेकिन काफ़ी टाइम है उस सबको होने में। G6 पहले खेला गया, नाइट F3, और उसके बाद नाइट B6 ब्लैक का मूव आया, तो सीधा A5, हटाओ इस नाइट को। ब्लैक को कोई भी लिबर्टी, मतलब कोई भी फ्री स्पेस नहीं देना है। नाइट वापस गया D7 स्क्वायर पर। नाइट G5। फ्रेंड्स, मैं ज़रा इस मूव की बात कर रहा था, लेकिन एडवांटेज इमीडिएटली नज़र नहीं आ रहा है। देखिए कितना हो सकता है यहाँ। रुक आया E8 स्क्वायर पर, चलिए आधी प्रॉब्लम सॉल्व। क्वीन गई E1 स्क्वायर पर, और क्वीन कहाँ जाएगी यहाँ से। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि बहुत रास्ते हैं निहाल के पास उसको रोकने के। ब्लैक ने अपने नाइट को F8 स्क्वायर पर लिया, देन बिशप आया D2 स्क्वायर पर, बिशप C8, बिशप S3। हाँ, बिल्कुल ठीक भी है, पूरा डिफेंस हो चुका है वहाँ स्क्वायर पर। B4 खेला गया फाइनली। चलिए पॉन पुश यहाँ निहाल सरीन की तरफ से आना शुरू हुआ। नाइट आया F3 स्क्वायर पर, देन रुक आया B8 स्क्वायर पर। रुक के B8 स्क्वायर पर आने के बाद क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। G4 यहाँ पहले प्रणव ने चला, देन खेला गया F5, तो E टेक्स F6 एंड परसेंट किया गया। बिशप टेक्स F6, और ठीक है थोड़ा बहुत हो सकता है इशू यहाँ पॉन के साथ, तो नाइट E5 पहले किया गया, ठीक भी है। बिशप आया H4 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक, और यह क्वीन हटी C1 स्क्वायर पर, देन खेला गया बिशप D7। और यहाँ चलिए नाइट पर हो चुका है डिफेंस। G5। फ्रेंड्स, G5 होने के बाद आई थिंक इस गेम के अंदर अगर कहीं प्रॉब्लम जनरेट होनी शुरू हुई ब्लैक की गेम में, वो है यहाँ इस बिशप का डिस्कनेक्ट होना। बिशप डिस्कनेक्ट ज़रूर है। देखिए क्वीन आएगी चेक के साथ अगर दिया जाए बिशप, लेकिन प्रॉब्लम तो है, पीस तो पीस ही होता है ना। C3 पहले खेला गया, बी टेक्स C3, नाइट टेक्स E5, ताकि ब्लैक अपने नाइट को इस बिशप पर अटैक बनाने के लिए फिलहाल ना ला पाए, समय लगे थोड़ा सा। डी टेक्स E5, मेटल एक्शन कंप्लीट किया गया। बिशप आया B5 स्क्वायर पर, और यहाँ बिल्कुल दूसरे नाइट को लेने की तैयारियां हैं। अगर दूसरा नाइट यहाँ बोर्ड से ऑफ होता है तो आप बिशप आराम से नहीं ले पाएंगे। क्वीन D1 जैसा मान लो अगर मूव यहाँ चला भी जाएगा तो बी टेक्स C3 होगा, बिशप हटाओ E3 स्क्वायर पर, देन क्वीन C7 कर लो। उसके बाद देखिए नाइट मैन्यूअर तो परेशान करेगा ही करेगा। रुक F3 वाइट को करना ही पड़ेगा। मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल होगा यहाँ पर इस बिशप को फंसा कर रखना। तो प्रणव ने यहाँ एक चांस लिया, उन्होंने नाइट को D4 स्क्वायर पर प्लेस किया और कहा कि ओके ले लो। तो बी टेक्स C3 पहले खेला गया, बिशप हटा E3 स्क्वायर पर, देन बिशप टेक्स F1।
क्वीन टेक्स F1 होने के बाद देखते हैं क्या होगा। क्वीन IC8 स्क्वायर पर देन हुआ बिशप G4। फ्रेंड्स मेरे ख्याल से नाइट F3 के लिए सही समय था। यहाँ बिशप टेक G5 नाइट टेक G5 करना पड़ता, गेम इस तरह से आगे बढ़ती, लेकिन यहाँ बिशप के G4 स्क्वायर पर आने के बाद अब व्हाइट अपने बिशप के साथ क्या करें। उन्हें शायद लग रहा होगा कि बिशप कहाँ जाना है, इसको पकड़ ही लेंगे कहीं ना कहीं से। हाँ, क्वीन भी बिल्कुल जाएगी ही जाएगी। खैर, अब मूव है यहाँ निहाल जरीन का। निहाल क्या करें, देखिए रुक मुझे B2 स्क्वायर पर आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन पॉन पर अटैक नहीं बन पाएगा। खैर, रुक आया B4 स्क्वायर पर, नाइट नहीं, कोई प्रॉब्लम है नहीं यहाँ। क्वीन H3 आपको बिशप हटाना पड़ेगा, बिशप टेक G5, F टेक G5, देन हुआ क्वीन B3। और क्वीन के B3 स्क्वायर पर आने के बाद फोर्सफुली आप यहाँ एक चेक तो दे ही सकते हैं कम से कम। रुक E1 पहले किया गया, रुक आया A4 स्क्वायर पर, पॉन पर अटैक एग्जैक्टली है। मेरे ख्याल से एक मूव पहले, यार मैं, अच्छा हाँ, नहीं कुछ नहीं होना था ना, उससे चेक आती पहले। क्वीन और रुक पर फॉक थी। खैर, G3 खेला गया, देन हुआ क्वीन B2, रुक आया F1 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक A1, रुक एक्सचेंज आस्किंग क्वीन F2, करनी आप करो। निहाल सरीन ने रुक टेक्स F1 चेक किया, क्वीन टेक्स F1, देन हुआ क्वीन B7, पॉन पर डिफेंस भी हो चुका है, देन हुआ क्वीन F6। और यहाँ प्रेशर बना है E6 स्क्वायर पर, और गेम का सारा फोकस अब यहीं रहने वाला है। क्वीन D7 इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ, H3, देन रुक आया E7 स्क्वायर पर। और अब देखिए अगले मूव में अब यहाँ जो भी होना था वो हो चुका है। क्वीन शायद F1 स्क्वायर पर आ सकती थी वापस, लेकिन यहाँ पर वेट किया प्रणव ने, और यही वेट उनका फायदा करा कर गया। बिशप गया F2 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक F7। लगता है ऐसा ही है कि क्वीन ट्रैप हो चुकी है, लेकिन बिशप टेक C6 पहले किया गया, एक पॉन मिला यहाँ पर ब्लैक व्हाइट को, ब्लैक का। नाइट टेक C6, क्वीन टेक C6, देन क्वीन टेक C6, नाइट टेक C6। क्या एक पॉन एक्स्ट्रा मिला है? नहीं मिला। सेंटर का पॉन वापस इक्वल होना ही है। रुक आया E7 स्क्वायर पर, नाइट को बचाओ, पॉन मुझे वापस दो। नाइट या C5 स्क्वायर पर, रुक टेक C5, और आप चाहें पॉन ले सकते हैं। उसके बाद पहले मैं दूंगा एक चेक दूसरे पॉन को लेकर के, तो किंग आया F1 स्क्वायर पर, रुक टेक G5, देन हुआ बिशप D4। ये भी सही है, पॉन लेना दूसरा वाला भी जरूरी है, और आप पॉन को आगे पुश करना अलाउ भी नहीं कर सकते। यार यहाँ क्यों ना ब्लैक यानी निहाल सरीन इस H3 पॉन को लेने की कोशिश करें और G और H फाइल में अपने पासेस निकालने की बात करें। किया जा सकता था, लेकिन पहले दी एक चेक, किंग आया E2 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक F8। बिशप टेक C3, बिशप टेक C3 ठीक है यार, आप बना दोगे अटैक इस पर, लेकिन रुक को C8 स्क्वायर पर लेकर जाने के बाद, लेकिन बिशप B4 यहाँ होना ही है। रुक आया C6 स्क्वायर पर, चलिए पॉन का डिफेंस भी हो चुका है, देन हुआ किंग E3, G5, किंग D4। और अब क्या ब्लैक को यहाँ अपने किंग को मूव करना शुरू कर देना चाहिए था शायद, लेकिन पहले खेला गया H5, देन हुआ किंग टेक्स D5। रुक पर अटैक, रुक हटाना पड़ेगा। G6 स्क्वायर पर गया, इरादा क्या है, पॉन आगे पुश होगा ही होगा। अब एंड गेम में नाइट और बिशप के सामने रुक है, अब कौन खिलाड़ी अपना पॉन निकाल पाता है, सोचने वाली बात यह है। नाइट गया E4 स्क्वायर पर, देन अब किंग मूव हुआ, देन बिशप D6। बिशप के D6 स्क्वायर पर आने के बाद किंग के जाने के लिए एक पॉसिबिलिटी खुलती है। पहले खेला गया H4, H4 तो मेरे लिए भी थोड़ा सरप्राइजिंग हो जाता है। वैसे बिशप और नाइट का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि आराम से पासर तो नहीं निकलने वाला। C4 वाइट ने किया, और किंग G8, मतलब किंग, क्योंकि G फाइल का पासर और C फाइल का पासर काफी स्ट्रांग हो जाता, तो किंग मूव हो सकता था, लेकिन लेट हो चुका है, जो भी होना था। यहाँ खेला गया G4, ताकि यहाँ किसी तरह से कुछ भी नहीं होना यार, कुछ नहीं होना इससे। खैर, एच टेक्स G4, रुक टेक्स G4, देन क्या करें, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। C5 फाइनली खेला गया, रुक आया G6 स्क्वायर पर, देन हुआ C6, किंग E8 फाइनली खेला गया, C7 हुआ, किंग D7। और फ्रेंड्स मेरे ख्याल से किंग बिल्कुल सही स्क्वायर पर तो पहुंच चुका है टाइम पर। नाइट C5 चेक हुआ, किंग आया C8 स्क्वायर पर। और आप अब इस पोजीशन को एनालाइज करें तो कौन ज्यादा फायदे में है। देखिए एच फाइल का पासर तो वैसे भी नहीं निकलना, आप यहाँ बिशप से इसे एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन हाँ, ब्लैक क्या कर सकता है, इसी बिशप को एलिमिनेट कर सकता है, तब उसके बाद पासर निकल पाएगा। लेकिन यहाँ पर किसका फाइनल मूव था? फाइनल मूव था यहाँ पर प्रणव विजय का, किंग का C6 स्क्वायर पर जाना, जिस मूव के बाद फाइनली रिजाइन करना पड़ गया किसको, निहाल सरीन को। क्यों? अब आप कह सकते हैं कि यार ये पासर निकल जाएगा, क्योंकि बिशप तो फिलहाल के लिए पिन ही है ना। आप यहाँ इस पॉन को 3 कदम के बाद क्वीनिंग स्क्वायर तक पहुंचा देंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वाइट यहाँ
2 कदम के बाद, मतलब 2 मूव्स के बाद चेकमेट कर रहा है अपने नाइट से। इस गेम को थोड़ा भी आगे बढ़ाएं, तो मान लेते हैं रुक जी4 जैसा कोई मूव या सी पॉन आगे पुश कर दें, तो व्हाइट का एक ही मूव होगा, नाइट को D7 स्क्वायर पर लेकर जाना, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ नाइट से चेक होगी, पॉन कहाँ तक आगे बेचारा पुश होगा। रुक C4 चेक किया भी गया तो बिशप बीच में लगा दो, रुक टेक C5, नाइट टेक C5 करो, ताकि यहाँ पॉन भी बचा रहे हमारा। तो उसके बाद क्या करेंगे, ब्लैक अपने पॉन को आगे पुश करना फाइनली शुरू करेगा ही करेगा ना, H3 होगा, देन नाइट D7 H2 कर लो, लेकिन चेकमेट पहले कौन करेगा यहाँ पर, व्हाइट। फ्रेंड्स बहुत अच्छी गेम, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। यहाँ डेविड गुलायत की जोड़ी थी आमने सामने, अगर देखा जाए तो प्रणव विजय ने निहाल सैनी को हराया। उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सेक्शन में बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।